विनीत गोयनका जी मैम मैं आ रहा हूं। पुणे इसमें रह गया, पुणे के विजुअल्स चलाओ, पुणे के। आप महाराष्ट्र को समझते हैं, पुणे के विजुअल्स चलाओ। पुणे के पोर्शे गाड़ी, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी, ठीक है भाई पैसा है, खरीदे गाड़ी, आपके पास हो, मेरे पास, सबके पास है, जिसके पास है वो खरीदे गाड़ी, मेरे को उससे इशू नहीं है। उसको, लड़के को जिस तरह से बचाने के लिए विनीत गोयनका बीजेपी के भी बड़े बड़े, अब तो क्योंकि बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है महाराष्ट्र में, इधर वाले भी उधर वाले भी सब आपके है ना भैया। एकनाथ शिंदे फैक्शन भी आपका है। अजीत पवार पुणे सीपी से कनेक्शन में है। मैं किससे बात कर रहा हूं? विनीत गोयनका से। और मैम को रखिए, सिर्फ स्टूडियो रखिए एंड पुणे के विजुअल्स रखिए। अर्नब ने पुणे के कमिश्नर को एक बार नहीं 2-2 बार कन्फ्रंट किया। आज उनका गला खराब हो गया कमिश्नर साहब का कि अर्नब मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। अजीत पवार वॉज इन डायरेक्ट टच। टिंगड़े साहब आपके विधायक, किसी का बच्चा, कौन के नेता का बच्चा, क्या हो रहा है? और आप इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हैं। आप हमेशा बीजेपी की बात करते हैं। विनीत, बड़ा महाराष्ट्र में रहे, ऐसी हालत थी, बताइए मुझे। ऐश्वर्या, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, दर्शक जो है उनको राम राम। बात दिल्ली की हो, राजकोट की हो, पुणे की हो, या फिर बात उन फादर मुवक्किल की हो जिन्होंने चर्च के अंदर नन्स के साथ में रेप किया, या फिर वो बात संदेश खाली की हो कि जहाँ पे बहनों को कार्यालय में बुलाकर, टीएमसी के कार्यालय में बुला के उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ये सब बातों को आप जब टीवी पे लाते हैं तो आपकी हिम्मत की मुझे दाद देने के नहीं, अभी इलेक्शन चल रहा है। आई ऑल्सो वांटेड टू डू नंबर क्रंचिंग। अर्नब ने मुझे बोला कि तुम नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये देखो, ये नेता चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, अर्नब ने बोला मुझे बुला के, तुम ये नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये पीपल स्टोरी है, ये जनता की स्टोरी है। ये नेता क्या बोल के जनता के बीच में जाते हैं, और उस जनता की जरा हालत देख लो, कैसरगंज से लेके पंजाब तक और पुणे से लेके राजकोट तक, ऐश्वर्या। और तब मैंने कहा नहीं अर्नब, यू आर राइट। तो ये जो नेता है, फिर भी जो हाल हमने दिल्ली में देखा कि दंगे के समय पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक हो, उसके मंत्री हो, अभी आप ना पुणे में बचाइए मत, आप मुझे बताइए पुणे में क्या हो। मैंने जैसे कहा कि जो वो आदमी हाई फ्लाइंग है, उनके बड़े बड़े कनेक्शन है। एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है? एक सिटिंग, जी हां, महाराष्ट्र के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पुणे के पुलिस कमिश्नर के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है इस पोर्श के ड्राइवर को बचाने के, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटा है, और जिसको मारा वो गरीब बाप का, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। वो बच्चे जो दिल्ली में मरे, वो बेचारे किसी बड़े हाई फ्लाइंग घर के नहीं थे, इसलिए झुलस के मर गए तो कोई बात नहीं। राजकोट में जो बच्चे थे वो किसी मंत्री या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं थे मैम, इसलिए वो गेम खेलते खेलते मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत जी, स्टैंड फॉर द पीपल। विनीत जी, आप तो जनता के बीच में रहते हैं सर। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट। आ रहा हूं प्रियंका जी, उसके बाद आपके बिजनेसमैन को तो शायद पनिशमेंट मिल भी जाए, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग हैं ना, लखीमपुर खीरी से लेकर के गोंडा तक, उस पर कौन जवाब देगा, ये भी बताइएगा। बोलिए विनीत जी। क्योंकि ये ऐश्वर्या गंभीर विषय है। जिसने ब्लड सैंपल चेंज किए, जिसने रिपोर्ट चेंज किए, या जिसने एफआईआर लिखने में दिक्कत की, गलत एफआईआर लिखी, और जिन नेताओं ने फोन किया, ये पब्लिक होना चाहिए, वो पार्टी ए से हो, पार्टी बी से हो, जनता को पता होना चाहिए। और दूसरा, देश में कायदा है, उस कायदे का अमल उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर किसी नेता ने फोन किया है तो उसका नाम भी आपने लेना चाहिए, और मैंने भी उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और उसमें कोई नेता का नाम सामने आ जाएगा, उसके बेटे को टिकट मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है सर? आप एलिगेशन लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, वो हंगामा करेंगे, पब्लिक हंगामा करेगी, लेकिन फिर क्या होगा? आप उसके पिताजी को टिकट ना दे करके बेटे को टिकट। ओके प्रियंका जी, दैट्स राइट, पॉइंट है उनके पास, इसलिए वो बोल रही हैं आज विनीत जी। नहीं, मैं वो आपका एग्रेशन नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मेरा एग्रेशन इसलिए क्योंकि विषय ऐसा गंभीर है, पर लोगों के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं, विषय ऐसा गंभीर है कि मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं, इसलिए मैं बहन जी को कहूंगा कि एक बार के लिए बोलने दे। गिव हिम 50 सेकंड्स मैम, थैंक यू। बोलिए। तो जैसे मैंने कहा कि फिर वो नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, देयर आर टू थिंग्स इन द एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। जो काम करता है, जो जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने काम न करने के कारण ये जो घटना घटी, उसके ऊपर भी जो है होना चाहिए, ये एक उदाहरण बनना चाहिए। और मैं खास करके पूना और राजकोट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली से हमको कोई उम्मीद नहीं है, पंजाब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर राजकोट में और पूना में घटना हुई है तो उसके ऊपर होना चाहिए। अगर किसी मंत्री ने फोन किया तो उसका नाम जाहिर होना चाहिए, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आपने मेरी ये दोनों की जवाबदारी, बिकॉज ये उम्मीद मुझे कोई आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से या कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, हम दोनों को करना पड़ेगा ये, और इसकी भर्त्सना भी करनी पड़ेगी, साथ में हमको स्टैंड भी करना पड़ेगा, और फॉलो अप स्टोरी भी आपको करना पड़ेगा सर। फॉलो अप नहीं बॉस,
इलेक्शन के दिनों में आज मेरा पूरा सिफोलॉजिस्ट वर्सेस सिफोलॉजिस्ट का पैनल था, उसको तोड़ के मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि जिगर जी विजुअल सिर्फ पोर्शे की स्टोरी नहीं, सिर्फ आज मरने वाला किसी का एक का बच्चा था, कोई अपना परिचित भी हो। जिगर जी गुजरात में आप मुझे कह रहे हैं कि ये गेमिंग जोन चल रहा था और पुलिस को पता ही नहीं था, और गुजरात मॉडल स्टेट है। मोदी और शाह दिल्ली के आ गए, पीछे क्या हो रहा है किसी को मतलब ही नहीं है। व्हेन मोदी वाज देयर ऐसा नहीं होता था। हम जाते हैं सर, रिपोर्टिंग करने जाते थे तब भी ऐसा नहीं होता था। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज अनेबल टू हैंडल, ऐसा लग रहा है क्लियरली। और लोकल म्युनिसिपल लेवल पे तो बिल्कुल जो मन है वो चल रहा है। ऐश्वर्य जी मेरा एक, मैं आ रहा हूं विनीत जी उसके बाद दोबारा। बिल्कुल सही बात है, और ये बात यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है कि जब मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पर थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से पूरी सिस्टम कंट्रोल में थी, वो आज की तारीख में नहीं है। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सत्ता कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उन्हें जनता के गुस्से को आजमाना बंद कर देना चाहिए। और शायद 4 तारीख के बाद गुजरात सरकार में या गुजरात संगठन में भी कोई ना कोई बड़ी तब्दीलियां जरूर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरीके से एक के ऊपर एक हादसे हो रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, वो बिल्कुल जाहिर करता है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार की मलाई खाकर सत्ता से लेके अधिकारी से लेके सब जगह सब सेट करके बैठे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जनता इस बात का खामियाजा भुगत रही है, और जनता को अब बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो ये गठबंधन जिस तरीके से सरकार में और संगठन में जो चल रहा है, उसका बिल्कुल अंत आना चाहिए। यंग डायनामिक लीडर, होम मिनिस्ट्री दी है उनको, टाइट करना पड़ेगा उनको, लोगों को। हर्ष डायनामिक आदमी है, मैंने देखा है कैसे वो काम करते हैं। डायनामिक, थोड़ा कंट्रोल लेना गुजरात में ये देखना पड़ेगा कि हर्ष को कंट्रोल लेना पड़ेगा। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द प्रकार के सिस्टम यहाँ पर काम करे, ना कि लोग मलाई खाने के लिए बच्चे को मार दे। जिगर, यू आर राइट जिगर जी। अब मुझे बताइए विनीत, ऐसे कैसे दिल्ली में हो रहा है? रवि जी एंड विनीत, जल्दी लेकिन। तो जैसे मैंने कहा कि पूना और रैचोट की तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के हेल्थ सिस्टम के बारे में सोचिए। रवि जी को कोविड होता है तो ऑक्सीजन जो है केजरीवाल जी हट जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर करप्शन होता है, पूरा कॉलेज होता है, हट जाते हैं। क्वैक डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करते हैं, केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं। और राघव चड्डा जो है लंदन में जाके अपना इलाज कराते हैं, केजरीवाल जी खुद जो है तेलंगाना के डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब लोग मरते तब भी नहीं बोलते। साथी मालीवाल जी जब गोयनका जी, आई एम सॉरी विनीत, तो आप लोग भी दैट्स राइट। प्रियंका जी, आज कोई बीजेपी नहीं है, कोई आप नहीं है, एवरीवन ऑन एयर। मैं बोल रहा हूं शर्मा, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बात समझो, ये 5 स्टोरी दिखाओ शर्मा, और जनता को ये रजिस्टर होने दो। आज ये 5 स्टोरी 5 अलग अलग लोकेशन से है। 5 स्टोरी वाला ग्राफिक चलाओ, ये इसीलिए बनाया मैंने। ये धीरज और शुभम ने जो बनाया, पंजाब आम आदमी पार्टी, यूपी बीजेपी, बाबा का रिएक्शन लिया है हमने, गुजरात बीजेपी, पुणे महाराष्ट्र बीजेपी, दिल्ली आम आदमी पार्टी। ये कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्रियंका जी, अभी अगर मैं बोल रहा हूं केजरीवाल ने बच्चे, यहां पे केजरीवाल के हेल्थ सिस्टम में बच्चे, मेरे रवि जी बोल रहे बाबा ने क्या करा? अरे भैया, बाबा जवाब देंगे कैसरगंज के लिए। केजरीवाल कहां है? केजरीवाल कहां है? सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं बोला? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबा ने सवाल लिया ना हमारा, सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं लिया? मेरे रिपोर्टर को अंदर तक नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? दिल्ली सचिवालय के रिपोर्टर के दिल्ली सचिवालय में क्यों नहीं आने दिया मेरे रिपोर्टर को? वो सवाल पूछ रहा था रवि जी, इसलिए नहीं आने दिया। वो सवाल पूछना चाह रहा था, इसलिए नहीं आने दिया। इतना ही पूछना था जो हमने बाबा से पूछा कि बाबा दोषियों को छोड़ोगे तो नहीं ना? ऑन रिकॉर्ड बोलो। बाबा ने बोला दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। इतना ही सौरभ से पूछना था। हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, नॉर्मल डिबेट करते हो मनोज तिवारी के साथ। कितनी बार आए सौरभ? क्या हुआ? कितनी बार क्या हुआ? 2 गलत एक सही नहीं बनाते रवि जी, यही मैं उनको भी बोलता हूँ। जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है आपको। पर तो कम से कम थोड़ी संवेदना दिखा। प्रियंका जी बोल रहे हैं, कैन यू कीप प्रियंका जी? की प्रियंका जी पर दिखा दीजिए। प्रियंका रवि, आज कम से कम ये पार्टी मेरी कमीज तुम्हारे से सफेद, ये मत कीजिए। आज लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई है। आज कम से कम संवेदना दिखा दीजिए। थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कम से कम आवाज निजी करके थोड़ी सी माफी मांग लीजिए कि किसी भी नेता संरक्षण के बिना प्रशासन ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। कैसे?